दोस्तों, आप वो सब कुछ पा सकते हो जिसके बारे में आज आप सिर्फ सोचते हो। चाहे वो सक्सेस हो, मनी हो, कॉन्फिडेंस हो या अपनी लाइफ को पूरी तरह बदलने का सपना। ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं है, ये एक पावरफुल रियलिटी है। अगर आप अपने माइंड को सही तरीके से यूज करना सीख जाएं, क्योंकि सच ये है कि आपके माइंड में इतनी पावर होती है कि वो आपके ड्रीम को रियलिटी में जरूर बदल सकता है। आप जो चाहो उसको हकीकत में पा सकते हो। अगर आपको लगता है ये सिर्फ वर्ड्स हैं, तो पहले ये रियल लाइफ एग्जाम्पल जरूर सुनिए। एडी हॉल दुनिया के पहले इंसान हैं जिन्होंने 500 किलो डेड लिफ्ट किया और वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बने। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने शॉकिंग बात बताई कि जब वो 500 किलो वेट उठाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें खुद भी ये इम्पॉसिबल लग रहा था। यहाँ तक कि एक साइंटिस्ट ने भी साफ कह दिया था कि ह्यूमन बॉडी के लिए इतना वेट उठाना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, सिवाय एक कंडीशन के कि अगर आप अपने ब्रेन में एक ऐसा सिनेरियो ट्रिगर कर दो जहां बॉडी मैसिव अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन को रिलीज करे। एड्रेनलिन वो हार्मोन है जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करता है और मेंटल अलर्टनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। एडी हॉल के लिए वो सिनेरियो ये था कि वो कार को लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब फिजिकली वो हाफ टन उठा रहे थे, लेकिन मेंटली वो अपने बच्चे की जान बचा रहे थे। तो दोस्तों, यही है आपके दिमाग की असली पावर। लेकिन अब यहाँ एक नहीं दो बहुत जरूरी सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, ये पावर हमारे माइंड के किस हिस्से में आती है? और दूसरा सवाल, अगर ये पावर इतनी स्ट्रांग है तो इसको कॉन्शियसली यूज कैसे किया जाए? क्योंकि अगर आप ये दोनों बात समझ गए तो 90 डेज में कुछ भी अट्रैक्ट करना जरूर सीख जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु गौर, आपके माइंड का एक होलिस्टिक इंजीनियर। अगर आप सच में ये जानना चाहते हो कि 90 डेज में आप अपनी लाइफ में सक्सेस, कॉन्फिडेंस, मनी या जो भी आप पाना चाहते हो उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर ऐसे ही रिसर्च बेस्ड, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप अपनी लाइफ में रेगुलरली चाहते हो तो अभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो अब चलिए समझते हैं इन दोनों सवालों के जवाब। और इन्हीं सवालों का जवाब समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंसान का माइंड दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है कॉन्शियस माइंड और दूसरा पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन और अवचेतन मन। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन वो है जो हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है। जब हम किसी बात पर लॉजिक लगा रहे होते हैं तो हमारा कॉन्शियस थिंकिंग चलती है। जब किसी बात का एनालाइज कर रहे होते हैं, जब किसी बात पर गहरा थिंकिंग कर रहे होते हैं या कोई डिसीजन लेने वाले होते हैं, तो ये सारी प्रोसेस हमारा चेतन मन कंट्रोल करता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, हमारे बिलीफ, हमारी सोच, हमारी पुरानी यादें और फीलिंग को कंट्रोल करता है। और अगर देखा जाए तो यही सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ को भी कंट्रोल करती हैं। अब अगर हम अपनी आदतों को देखें, जो हमारी हैबिट हैं, उन्हीं के ऊपर हमारे बिलीफ बनते हैं। और अगर किसी की हैबिट है कि रोज सुबह उठकर जॉगिंग करने की, तो उसका बिलीफ होता है कि जॉगिंग करना आसान है। लेकिन अगर किसी की हैबिट है देर से उठने की, तो उसका बिलीफ बन जाता है कि जॉगिंग करना बहुत मुश्किल है। मतलब हमारी भावनाएं उसी हिसाब से चलती हैं। और जब हम हमेशा इन्हीं बिलीफ, इमोशन और हैबिट को फॉलो करते रहते हैं, तो हमारी पुरानी यादें भी उसी तरीके के एक्शन से भर जाती हैं। अब क्या आपको पता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन हमारे माइंड का सिर्फ 10% यूज करता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन हमारे माइंड का करीब 90% यूज करता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस 90% पावर को यूज ही नहीं करते, इसीलिए वो एवरेज रह
रह जाते हैं। और जो लोग सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करना सीख लेते हैं, जो इसको प्रोग्राम करते हैं, वही लोग एक्सीलेंट कहलाते हैं, वही लोग ब्रिलियंट बनते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारे टेस्ट हुए हैं। इनमें से एक बहुत बेहतरीन टेस्ट है जिसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। एक ही बीमारी से गुजर रहे कुछ लोगों को लिया गया और उन्हें दो ग्रुप में बांट दिया गया। एक ग्रुप को उस बीमारी की सबसे बेस्ट टैबलेट दी गई और दूसरे ग्रुप को सेम टैबलेट जैसी दिखने वाली शक्कर की एक टैबलेट दी गई। दोनों ग्रुप को यही बताया गया कि उन्हें असली दवाई दी जा रही है। कुछ दिन बाद जब टेस्ट हुआ तो देखा गया कि दोनों ग्रुप की रिकवरी बराबर हुई थी। मतलब जिन लोगों को असली दवाई दी गई और जिन लोगों को शक्कर कोटेड टैबलेट दी गई, दोनों का हीलिंग रेट एक जैसा था। इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया कि दवाई ने नहीं बल्कि उनकी सोच ने काम किया। उनका बिलीव था कि जो टैबलेट वो खा रहे हैं वो उन्हें ठीक कर देगी। ये बिलीफ उनके सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान लिया और फिर बॉडी को वैसा ही सिग्नल दिया कि बीमारी ठीक हो रही है और सच में उनकी बॉडी हील होने लगी। दोस्तों, अब तक आपने ये समझ लिया कि सबकॉन्शियस माइंड कितनी गहरी ताकत रखता है। अब सवाल ये है कि ये पावर रियल लाइफ में कैसे काम करती है। अब मैं आपको रियल लाइफ के ऐसे एग्जाम्पल बताने वाला हूँ जहाँ इंसानों ने इसी सबकॉन्शियस पावर के सहारे इम्पॉसिबल सिचुएशन से बाहर अपनी डेस्टिनी बदल दी। डॉक्टर लूथर वॉन ब्लैंक जो फेमस रॉकेट सोसाइटी के मेंबर थे और वो एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम उन्हें रशिया के कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया, तब वहां की कंडीशन बहुत ही खराब थी। प्रिजनर को एक्सट्रीम लेबर वर्क करना पड़ता था, वो भी नेग्लिजिबल फूड के साथ, जिससे सिचुएशन और ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही थी। इतना ही नहीं, जो वर्क कोटा लॉथर को दिया गया था उतना काम किसी और प्रिजनर को नहीं दिया जाता था। कोटा में ये था कि जो अपना वर्क कोटा पूरा नहीं करेगा उसे फूड नहीं मिलेगा और बिना फूड और पानी के उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सारी बातें वहां मौजूद मैक्सिमम लोगों को बहुत ज्यादा डराती थी। वो डर के मारे टूट जाते थे और कई बार इसी वजह से मर भी जाते थे। लेकिन लूथर इन सब चीजों के बारे में बहुत उल्टा सोच रखते थे। वो खुद पर बिलीव करते थे और लगातार यही सोच रखते थे कि आज नहीं तो कल किसी भी हालत में मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। ये स्ट्रॉन्ग मेंटल इमेज उनके सर्वाइवल में बहुत हेल्प करती थी। वो किसी भी तरह वहां से बाहर निकलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने प्रिजनर से एस्केप प्लान करा और हर दिन वो कंटिन्यूअसली इमेजिन करते थे कि वो वहां से कैसे भाग सकते हैं। उनका घर डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन उनका एक ड्रीम था कि वो एक दिन लॉस एंजलिस जाकर सेटल होंगे। इसीलिए उन्होंने वहां जाने की एक मेंटल इमेज बनाना शुरू किया। प्रिजनर से बाहर निकलने की इमेज, लॉस एंजलिस की फेमस रोड पर ड्राइव करने की इमेज, अपनी ड्रीम गर्ल के साथ जिससे जो बहुत प्यार करते थे उसके साथ जाने की इमेज। सिर्फ इन इमेजिनेशन के दम पर वो खुद को बिलीव करवाते रहते थे। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फिक्स कर लिया था कि वो वहां से एस्केप करेंगे। अब इन सब चीजों को रेगुलरली सोचने की वजह से एक दिन फॉर्चुनेटली उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने नोटिस किया कि वहां का वार्डन यूजुअली प्रिजनर की काउंटिंग में बहुत केयरलेस रहता है। कई बार जब प्रिजनर को काउंट के लिए बुलाया जाता था तब लूथर जानबूझ के वहां नहीं जाते थे और काउंटिंग के बाद हमेशा आते थे, जिससे टोटल काउंट मान लिया जाता था। फिर एक दिन जब लूथर को बाहर निकलने का चांस मिला, वो चुपके से वहां से निकल गए और खुद को छुपा लिया, हाइड कर लिया। अब उसकी एब्सेंस की वजह से काउंटिंग में डिफरेंस आ गया, लेकिन किसी को आइडिया भी नहीं था कि लूथर गायब है, जिससे उन्हें काफी टाइम मिल गया और वो वहां से भाग गए। वो जेल से निकलकर जंगल में छुप गए। समहाउ वहां से सरवाइव करते हुए वो बॉर्डर के पास पहुंचे और पोलैंड चले गए और फिर वह वहां से स्विट्जरलैंड चले गए और फाइनली कुछ दिनों बाद वो वहां से स्विट्जरलैंड से लॉस एंजलिस पहुंच गए। और गैस करो कि कुछ टाइम बाद वो वही जिंदगी जी रहे थे जो जेल में विजुलाइज किया करते थे। वो उसी लड़की के साथ थे जिसको वो इमेजिन किया करते थे। फ्रेंड्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, चाहे आप बिलीव करें या नहीं,
रियलिटी को चेंज करने की पावर रखता है। अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ बिलीव और रिपीटिशन का सही इस्तेमाल करें, यही सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करने का पहला लेसन है। अब मैं ऐसे 4 और लेसन शेयर करने वाला हूं, जिसमें से लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और ध्यान से इसको देखिए। लेसन नंबर 1, सबकॉन्शियस टू गेट आइडियाज। फ्रेडरिक वॉन, जो एक फेमस साइंटिस्ट थे, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि 6 हाइड्रोजन एटम्स और 6 कार्बन एटम्स कैसे मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बेंजीन कहा जाता है। काफी कोशिशों के बाद उन्होंने कॉन्शियसली सोचना बंद कर दिया और प्रॉब्लम को इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया। उन्होंने दूसरे काम करने शुरू कर दिए बिना उस प्रॉब्लम के बारे में सोचे। कुछ टाइम बाद जब वो बस में ट्रेवल कर रहे थे, अचानक उनके माइंड में एक इमेज आई। एक स्नेक जो अपनी ही टेल को बाइट कर रहा था, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हुए। वहीं से बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर का आइडिया आया, जो आज केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। इसी तरह निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन और ऐसे कई साइंटिस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता रखते थे और न्यू इन्वेंशन के लिए सबकॉन्शियस माइंड का यूज किया करते थे। चाहे वो आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, राइटर हो, वो भी यहीं से इंस्पिरेशन लेते थे। रॉबर्ट लुइस सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को न्यू स्टोरीज बनाने का टास्क देते थे। मार्क ट्वेन कहते थे कि उनके बेस्ट आइडियाज और ह्यूमर उन्हें सबकॉन्शियस से ही मिलते थे। फ्रेंड्स, लॉजिकली देखें तो सबकॉन्शियस माइंड आइडियाज जनरेट करने और सॉल्यूशन ढूंढने में इसलिए पावरफुल है क्योंकि उसके पास कोई बाउंड्रीज नहीं होती। थॉमस एडिसन कहते थे, नेवर गो टू स्लीप विदाउट अ रिक्वेस्ट योर सबकॉन्शियस। तो आप भी रोज अपने सबकॉन्शियस को कमांड देना मत भूलिए। लेसन नंबर 2, सबकॉन्शियस हीलिंग। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना हमारी कॉन्शियस थिंकिंग के बॉडी के कई टास्क ऑपरेट करता है। उसमें बॉडी को हील करने की एबिलिटी भी होती है। अगर हम अफर्म करें कि हम हेल्दी हैं और ये बिलीव सबकॉन्शियस में फिट हो जाए, तो बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। आपने मिरेकलस हीलिंग की स्टोरी जरूर सुनी होंगी। उसकी रीजनिंग में यही सेल्फ बिलीफ होता है और स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है। फ्रांस में एक ब्लाइंड वुमेन की स्टोरी, मैडम बेरी। डॉक्टर ने कहा था कि उनकी ऑप्टिक नर्व डेड हो चुकी है और वो कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन एक होली प्लेस पर प्रे करने के बाद उनकी आईसाइट वापस आ गई। डॉक्टर्स ने चेक किया और पाया कि ऑप्टिक नर्व टेक्निकली अभी भी डेड थी, लेकिन फिर भी वो देख पा रही थी। ये मिरेकलस स्टोरी का कारण है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। और अब बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ, सबकॉन्शियस टू अट्रैक्ट मनी एंड सक्सेस। ऑस्ट्रेलिया का एक लड़का था जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन वह अपने सबकॉन्शियस में खुद को डॉक्टर के रूप में देखता था। उसने क्लीनिंग जॉब से शुरुआत की, मेडिकल फील्ड से जुड़े छोटे छोटे काम किए और खुद को मेंटली डॉक्टर इमेजिन करता रहा। इवेंचुअली एक डॉक्टर ने उसकी डेडिकेशन देखकर उसे मेडिकल कॉलेज भेज दिया। कुछ सालों बाद वो सच में डॉक्टर बन गया। सक्सेस पाने के लिए पहले माइंड में सक्सेस इमेजिन करनी होती है, लेकिन बिहेवियर ऑनेस्ट तो होना चाहिए। एक रिच मैन का एग्जाम्पल है जो चोरी से अमीर बना था। सबकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो कभी खुश नहीं रहा। जब उसने ऑनेस्ट लाइफ स्टार्ट की, तब वो सच में हैप्पी हुआ और खुश हुआ। अब बात करते हैं लेसन नंबर 4, टू ओवरकम फियर। फियर 2 तरह का होता है, फियर ऑफ फेलिंग और इरेशनल फियर। इरेशनल फियर सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी भर देता है। एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल है जो डर डर कर बैंकरप्सी इमेजिन करता रहा और आखिरी में सच में बैंकरप्ट हो गया। लेकिन अगर हम सबकॉन्शियस को बिलीव करा दें कि हम फियर ओवरकम कर सकते हैं और एक्शन लें, तो फियर खत्म हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के एक सोल्जर ने जंगल में क्रैश लैंडिंग के बाद अपने सबकॉन्शियस को बिलीव कराया कि वो सेफ है। फियर कम हुआ और वो जंगल से बाहर निकल पाया। दोस्तों,
ये सारे पॉइंट सबकॉन्शियस माइंड की पावर को प्रॉपरली यूज करने में हेल्प करेंगे और आपको एक हैप्पी लाइफ जीने में सपोर्ट करेंगे। तो अब तक आपने ये साफ साफ देख लिया कि सबकॉन्शियस माइंड कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, बल्कि ये वो पावर है जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी पूरी लाइफ डायरेक्शन को कंट्रोल करती है। चाहे वो स्ट्रेंथ हो, चाहे आइडियाज हो, चाहे हीलिंग हो, चाहे मनी या सक्सेस हो, या फिर फियर को ओवरकम करना हो। हर एग्जाम्पल ने एक ही बात प्रूव की है, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन में प्रोग्राम करना सीख गए तो 90 डेज में आपकी लाइफ एक्सीडेंट से नहीं, चॉइस से चलेगी। दोस्तों, जैसे हमारी बॉडी में सुबह सुबह सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड का भी एक सबसे पावरफुल टाइम होता है, और वो टाइम होता है रात को सोने से पहले। आखिरी 5 मिनट उस समय कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगता है और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जो बात आप इन आखिरी 5 मिनट में अपने माइंड को बताते हो, वही सबकॉन्शियस माइंड एज अ कमांड रजिस्टर कर लेता है। लेकिन ज्यादातर लोग सोने से पहले दिन भर की नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं और वही बातें सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं और फिर अगली सुबह वही इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड को भेज दी जाती है और वही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। इसीलिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सोने से पहले अपने आखिरी 5 मिनट में अपने माइंड को पॉजिटिव बातें दो, जैसे मैं अंदर सक्सेस पाने की ताकत रखता हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मैं अपना टाइम अच्छे से मैनेज करता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं सक्सेसफुल लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ, मुझे जीने का मजा आ रहा है, जैसी बातें। लेकिन दोस्तों, ये बातें सिर्फ सोचनी नहीं है, इन्हें लिखना भी उतना ही जरूरी है। और इसीलिए मैं आपको एक पावरफुल टूल रिकमेंड करता हूं, जिसका नाम है एडवांस ग्रेटिट्यूड जर्नल। ये कोई नॉर्मल डायरी नहीं है, बल्कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो कॉन्शियस माइंड को काम करके सबकॉन्शियस माइंड में ग्रेटिट्यूड, क्लैरिटी और पॉजिटिव डायरेक्शन फीड करता है। जब आप ऐसा करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी एनर्जी के साथ उसी इंफॉर्मेशन पर काम करने लगता है और धीरे धीरे बिना नॉइज के, बिना स्ट्रगल दिखाए आपकी लाइफ सच में बदलने लगती है। जिंदगी से हर रोज बस आखिरी 5 मिनट मांग ले, इतना वक्त तो तुझे दे ही देगी। कर अपने अवचेतन मन से बातें, फिर हर ख्वाहिश तेरे दर पर दस्तक देगी ही देगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो मेजर रिसर्च और जो सॉल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो आपकी जिंदगी को और बेहतर और पॉजिटिव और सक्सेसफुल बनाने में सच में मदद करेंगे। ऐसी ही कई और वैल्यूएबल वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा जो आपको सॉल्यूशन देती रहे, आपको मोटिवेट करती रहे और आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करती रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी कोशिशें आप तक पहुंचती रहें और आपके काम आती रहें। ये वीडियो कैसी लगी, अपने व्यूज और थॉट्स कमेंट में जरूर लिखिए। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स मेरा हौसला बढ़ाते हैं। दूसरों की भी मदद कीजिए। इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, ग्रेटिट्यूड जनरल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप इसे ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी से यूज करेंगे तो 90 डेज में आपके सपने सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, वो आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो लिखा जाता है वही फिक्स होता है, और जो फिक्स होता है वही अट्रैक्ट होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।